अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी। इसको हम बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घर पर आसानी के साथ बनाकर तैयार करेंगे। घर पर पार्टी हो, दावत हो, तो आप ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर ज़रूर सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास बोनलेस चिकन है, 750 ग्राम इसका वज़न है। 1 बाइट की शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। अब सबसे पहले जब भी हम चिकन को फ्राई करने की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर कर लें, इससे चिकन बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आधी चम्मच डाल देंगे नमक, 2 से 3 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद सिरका। इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रख देंगे। चिकन को हमने 10 मिनट रखने के बाद खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम 2 अदद लेमन का रस इसके अंदर डाल देंगे और 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे रेड चिली सॉस। इनसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा चिकन पॉपकॉर्न में। अब ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल देंगे, तो जायके के हिसाब से आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। इनसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा ज़ीरा पाउडर से। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद चिकन के पीसीस के साथ हमने इन मसालों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको आप फ़ौरन भी बना सकते हैं और अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं। तो इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैंने एक अलहदा से डिश ले ली है। इसके अंदर हम 4 चम्मच डाल देंगे मैदा के। ये डालने के बाद हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर, इसके भी 4 चम्मच इसके अंदर मैदे में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर जायके के हिसाब से नमक शामिल कर देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लोर में मिक्स कर देना है। ये ज़बरदस्त सा हमारा ड्राई मिक्सचर तैयार है। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब मेरे पास है यहाँ पर 2 अदद अंडे। इनको मैंने अच्छे से फेंट लेना है इस तरीके से। तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं चिकन पॉपकॉर्न के लिए। अब देखें हमने सिंपल क्या करना है, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था इस तरह से हमने एक एक बोटी उठा लेनी है और इसको हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में अच्छे से इस तरीके से डिप कर देना है। अच्छे से इसके ऊपर लगा कर इसके ऊपर हमने अच्छे से इस तरीके से कोट करके तमाम पीसीस को इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखें तमाम पीसीस मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। तमाम बोटियों पर अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर लगा लिया है। अब सिंपल हमने इस तरह करना है कि एक एक बोटी उठाकर अंडे के अंदर इस तरीके से डिप करनी है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। अब इस तरह से देखें 4 से 5 बोटियों के पीसीस इस तरह से हम डाल देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लो आंच पर इनको फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। अगर आपने तेज़ आंच पर इसको फ्राई कर लिया तो ये ऊपर से डार्क हो जाएंगी और अंदर से चिकन हमारा कच्चा रह जाएगा। तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई कर लेना है इसको। अब देखें इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पैन में जगह है तो हम थोड़ी थोड़ी बोटियाँ इस तरह से डालते रहेंगे इसके अंदर और साथ ही इनको फ्राई करते रहेंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। इनको फ्राई होते हुए तकरीबन स्लो आंच पर 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। आपने भी इतना ही इनको फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से पक जाए अंदर। और देखें इस तरह से हमने ज़बरदस्त तरीके से स्लो आंच पर इनको फ्राई कर लिया है। अब इनको हमने निकाल लेना है। बाकी की तमाम चिकन के पीसीज इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखें तैयार है गर्मा गर्म चिकन पॉपकॉर्न। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल से, बल्कि इससे भी कई गुना बेहतर आप अपने घर पर इसको बनाकर साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर मेहमानों को सर्व करें। यकीन करें मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो आप इस तरह से बनाकर गर्मा गर्म केचप के साथ सर्व करें।
इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।